फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस, सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? तो सफलता की जो सबसे पहली सीढ़ी है, या जो सफलता के लिए बढ़ाया जाने वाला सबसे पहला कदम है ना, वो होता है लक्ष्य। और लक्ष्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं जानते। और अधिकांश लोग फिर वही गलती करेंगे कि लक्ष्य सुनकर सोचेंगे अरे ये लक्ष्य के बारे में तो हमें पता है। जब आपको लक्ष्य के बारे में पता है तो फिर लक्ष्य हासिल क्यों नहीं हो रहे? इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि अगर आपको लक्ष्य के बारे में पता है, आप लक्ष्य के बारे में जानते हैं, तो क्या सच में आपने लक्ष्य बनाए हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई डायरी है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि अगले 3 साल के मेरे ये लक्ष्य है, अगले 5 साल में मेरे ये लक्ष्य है, या अगले 3 महीने, या अगले 6 महीने, या अगले सप्ताह भर के मेरे ये लक्ष्य? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास लिखित में है? और अगर नहीं है तो आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है। शायद अभी भी ऐसी कोई बात है जो आप नहीं जानते। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमें लक्ष्य के बारे में तो बचपन से बताया जाता है, हमें सिर्फ बताया गया है, हमें समझाया नहीं गया है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है, हमें सिर्फ बता दिया गया है। या लक्ष्य के बारे में हम सिर्फ लक्ष्य जितना ही जानते हैं, इस वर्ड जितना, लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशंस क्या है, किस तरह लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, या सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्यों है, इसके बारे में अभी भी हमें जानने की ज़रूरत है ना। तो आज हम गोल्स के बारे में बात करेंगे, आज हम ध्येय के बारे में बात करेंगे, आज हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें बचपन में बताया गया था। आप कहेंगे कब बताया? मैं आपको बताता हूँ। हमारे बचपन की स्कूल की किताब में बताया गया था, जहाँ पर हमें महाभारत का एक किस्सा शेयर किया गया था, जहाँ गुरु द्रोण पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। और एक दिन ऐसा आता है जब पांडवों की परीक्षा लेनी होती है, तो गुरु द्रोणाचार्य एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रखते हैं और सारे पांडवों से कहते हैं कि तुम्हें इस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सारे पांडव जब वहाँ खड़े होते हैं तो वो एक एक से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। वो सबसे पहले नकुल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा, बोले और, बोले फल दिखाई दे रहे, बोले और, बोले चिड़िया दिखाई दे रही है। वो आगे बढ़ जाते हैं, वो सहदेव से पूछते हैं, उन्होंने कहा सहदेव क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा पेड़ दिखाई दे रहे गुरु जी। उन्होंने कहा और फल दिखाई दे रहे, उन्होंने कहा और चिड़िया दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा नहीं, चिड़िया तो दिखाई नहीं दे रही है। वो आगे बढ़ जाते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं युधिष्ठिर क्या दिखाई दे रहा है? उनका पेड़ दिखाई दे रहे, फल दिखाई दे रहे, पत्तियां दिखाई दे रहे, उनका और, उनका चिड़िया दिखाई दे रही, उनका और, उनका गुरुजी आप दिखाई दे रहे हैं। वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे किसका नंबर आता है? अर्जुन का। नहीं, भीम से जाकर पूछते हैं, उनका भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका मुझे पेड़ दिखाई दे रहे, फल दिखाई दे रहे, पत्तियां दिखाई दे रही, आप दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और फिर अर्जुन के पास जाते हैं, अर्जुन से पूछते हैं, उनका अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उनका अर्जुन उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? उनका गुरुजी उसके अलावा भी चिड़िया की आंख दिखाई दे रहे। उनका तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले नहीं दिखाई दे रहा। फल दिखाई दे रहे हैं? उनका नहीं दिखाई दे रहे। उनका मैं दिखाई दे रहा हूँ? उनका नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण कहते हैं लगाओ निशाना, निशाना लगाते हैं, अर्जुन का निशाना लगता है और अर्जुन उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस अपने लक्ष्य पर होता है। हमें बचपन में ये स्टोरी बताई गई थी, आपको भी पता होगा। जिन्हें नहीं बताई गई उन्होंने बाद में किसी वक्ता से सुनी होगी, या महाभारत के किस्सों में आपने सुनी होगी, या आपके आसपास किसी ने जरूर सुनाई होगी। तो जानते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस हमें नहीं समझ में आता। उसकी इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। इस दुनिया में सिर्फ 3 से 6% लोग ही ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य डिसाइड करते, और इस दुनिया में उतने ही लोग हैं जो सबसे धनवान है, सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये आंकड़ा तो समझ लीजिए आप कि जिन लोगों ने जिंदगी में लक्ष्य डिसाइड करे उन्हें सफलता जरूर हासिल हुई। दोस्त, हम जिंदगी में लक्ष्य हर आदमी बनाता है, हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन हम सफलता के अनुसार लक्ष्य नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आपसे आकर कहता है कि भाई एक काम कर, 5 दिन की ट्रिप पे चलना है। आपका दोस्त कहता है, उन्होंने कहा कहाँ चलेंगे? उनका एक काम करते गोवा चलते हैं। एक्साइटमेंट आई? यस, गोवा का नाम सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। उन्होंने कहा गोवा घूमने चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या करेंगे? आपके दोस्त ने जैसे ही कहा, आप सबसे पहले पूछेंगे भाई किस दिन जाना है? आपका डेट कंफर्म करेंगे ना कि भैया किस दिन हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपने डेट कंफर्म करी कि किस दिन आपको वहाँ पहुँचना है। फिर आपने पूछा कि भैया काय से चलना है? प्लेन से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, कार से चलेंगे, बाई रोड चलेंगे, कैसे चलना है? आप वहाँ डिसाइड करते हैं ना कि कैसे पहुँचना है। उसके बाद भैया जब वहाँ पहुँचेंगे तो किस होटल में रुकेंगे, आप उसकी व्यवस्था देखते हैं। कितने दिन वहाँ रहेंगे उसकी व्यवस्था देखते हैं। ये सब होने के बाद आप ये देखते हैं कि भैया वहाँ हम गोवा घूमने जा रहे हैं तो हमें क्या पहनने के लिए, आपको शॉर्ट्स रखना है, आपको किस तरीके के कपड़े रखना, आप कितने दिन रहेंगे, क्या वेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, वो आप रखेंगे नहीं रखेंगे। फिर आप सफ़र के दौरान लगने वाली चीज़ें रखेंगे, जिन चीज़ों की आपको आदतें हैं वो चीज़ें आप रखेंगे। तो कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं आप, हर चीज़ के लिए कितनी सारी प्लानिंग। सिर्फ कितने दिन का ट्रेवल है सर? कुछ दिनों की यात्रा के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं। दोस्त, इस ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है,
उस धरती पर भी हम 40, 50, 60, 70, 80 जो भी हमारी उम्र है उतने साल की यात्रा करने वाले हैं, उतने साल का सफ़र है ये हमारा। आपने इस सफ़र के लिए क्या प्लानिंग बनाई है, इसको किस तरह जीना है, किस तरह बिताना है, किस तरह की चीज़ें आप यहाँ रहकर करेंगे, किस तरह के एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, आपको कुछ नहीं पता। जिस तरह हम एक 5 दिन के सफ़र की यात्रा के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, हमें इस जीवन की यात्रा के लिए भी प्लानिंग करना चाहिए। और अगर आप ये प्लानिंग करना सीख गए तो आप लक्ष्य बनाना भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, आपके लक्ष्य जब आप बनाएं, क्या जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको 5 गुण होने चाहिए, और इसको हम स्मार्ट फार्मूला बोलते हैं। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। इसका क्या होता है कि सबसे पहला जो एस है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब आप जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई गाड़ी चाहिए तो भैया मुझे पता होना चाहिए कि वो किस कंपनी का ब्रांड है या किस कंपनी की गाड़ी है या किस कलर में लेने वाला, जिसे स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे हासिल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मापा जा सके। जैसे आप कई सारे लोगों से पूछते ना, भाई क्या करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा पैसे कमाना चाहता हूँ। कितने? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। अबे कितने? बहुत सारे। मतलब ये तरह सफलता, बहुत बड़ी सफलता चाहिए। कितनी? बहुत बड़ी। अब बड़ी में क्या? बहुत बड़ी सफलता चाहिए। कुछ लोगों से पूछे ज़िंदगी में क्या करना, बहुत बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है? बहुत बड़ा। अबे बड़ा क्या करना चाहता है वो तो बता। नहीं, उन्हें पता नहीं होता। ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिसको मेज़र किया जा सके, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा आता अचीवेबल, जिसको हासिल किया जा सके, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या आना चाहिए, मंगल को धरती पर लाना है। अब ये कोई ड्रीम होता है कि मंगल को धरती पर कैसे लाएगा, है ना। दिन में चांद दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अचीवेबल, जिसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। भैया आज आप सोचे नहीं मुझे आलिया भट्ट से शादी करना है, भैया कैसे, वो तो रणवीर कर ली ना। अचीवेबल कैसे होगा वो, तो वो अचीवेबल होना चाहिए ना, आपका गोल जो हो वो अचीवेबल हो। अगली चीज़ है आर, मतलब रियलिस्टिक, जिसको अस्तित्व में जो है या फिर लाया जा सकता है ना, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और अगली चीज़ है टाइम बाउंडेड। आपके लक्ष्य में खूबी होना चाहिए कि वो टाइम में बंधा होना चाहिए, है ना। सफलता चाहिए। भाई एक आदमी 10 साल की उम्र में कह रहा है कि मेरे को सक्सेस चाहिए, अब वो 20 का हो गया कह रहा है मेरे को सक्सेस चाहिए, अब वो 40 का हो गया कह रहा है मेरे को सक्सेस चाहिए, अब वो 60 का हो गया कह रहा है मेरे को सक्सेस चाहिए, अब वो 100 का हो गया कह रहा है मेरे को सक्सेस चाहिए, अभी यमराज सामने खड़े वो कह रहा है मेरे को सक्सेस चाहिए। अचीव ही नहीं हुई, पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही मर गया। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंडेड नहीं था। भैया कुछ हासिल करना है तो उसको कब करना है, भैया अगले 1 साल में करना है, अगले 1 महीने में करना है, अगले 10 साल में करना है, अगले 5 साल में करना है, अगले 5 दिन में करना है। कब अचीव करना है उसको एक टाइम बाउंडेड दो और समय सीमा दो। आपके घर बिजली का बिल आता है, ठीक है, आपके घर बिजली का बिल आया, उस पर तारीख ही नहीं डली, आप कब भरने जाओगे? जब डेट डली होती है तब हम नहीं भरते, साला तो नहीं डली हो तो लगता है हम भर देंगे, कभी नहीं भरने जाएंगे, है ना। मैं अपनी शादी की पत्रिका आपके घर भेज देता हूँ, उस पर लिखी ही नहीं डेट, क्या करेंगे? कभी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो भैया डेट टाइम बाउंडेड होना चाहिए, है ना। तो ये 5 गुण अगर आपके लक्ष्य में है तो आपका परफेक्ट लक्ष्य बन जाएगा। मेरा एक दोस्त मेरे बैग में एक लिफाफा डाल गया, मुझे बोल के गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, 3-4 दिन बिजी रहूँगा, इसको पोस्ट कर देना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जब पोस्ट करने के लिए मैंने उस लिफाफे को खोला, वो लिफाफा दोनों तरफ से ब्लैंक था, मतलब उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मैंने उसको फ़ोन लगाया जानने के लिए कि इसको भेजना कहाँ है, लेकिन वो वर्कशॉप में गया हुआ था तो उसका फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन उसका बंद आ रहा था। 3 दिन के बाद उसका रिटर्न मेरे पास कॉल आया, बीच में मैं ट्राई करते रहा, नहीं लगा। उसका कॉल आया रिटर्न मेरे पास, उन्होंने कहा वो पोस्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं किया। जैसे मैंने कहा नहीं किया, उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत सारा सुनाया, बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट था, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें उसने करी। मैंने कहा सबर रख, मेरी बात तो सुन। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा उसको भेजना कहाँ था? उनका तुझे यही नहीं पता कहाँ भेजना। मैंने कहा तूने उसके पता नहीं लिखा। उन्होंने कहा अच्छा मैं पता लिखना भूल गया। मैंने कहा हाँ तू पता लिखना भूल गया, तूने उस पर पता नहीं लिखा तो मैं उसे कहाँ भेजता। उसने कहा फिर? मैंने कहा फिर उसने मुझे पता मैसेज करा, मैंने वो डाल के फिर उसको पोस्ट करा। दोस्त ज़िंदगी में अगर किसी लिफाफे में पता ही नहीं है आप उसको कहाँ भेजोगे? दोस्त सोच कर देखो, कहीं आप वो लिफाफा तो नहीं जो बिना एड्रेस के भटक रहा है, और बिना एड्रेस का लिफाफा पूरी ज़िंदगी घूमता रहेगा, पहुँचेगा कहीं नहीं। देखिए एक बात है जिसको महत्वपूर्ण तरीके से आप समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में कहाँ से आए हैं और कहाँ खड़े हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, इससे फ़र्क पड़ता है। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपना अधिकांश समय या तो इस चर्चा में गुजारते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, या इस बात का रोना रोते हैं कि वो कहाँ है। वो कभी इस विषय में बात नहीं करते कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो आप कहाँ से आए हैं डजन मैटर, आप कहाँ खड़े हैं डजन मैटर। इट्स इंपॉर्टेंट आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप काम करिए, आप जाइए अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन पर जाइए, हड़बड़ाते हुए बड़ी फुर्ती में जाकर उससे बोलिए कि भैया टिकट दे दे। क्या करेगा? सबसे पहले टिकट मास्टर आपसे क्या पूछेगा? कहाँ जाना चाहते हो? उनको तू फालतू की बात छोड़, समय नहीं है, टिकट दे दे।
वो फिर आपसे वही सवाल पूछेगा कि दूँ कहाँ का टिकट, और उनका ये फालतू की बात है, इनमें कोई, इन बातों में कोई दम नहीं है, तू तो एक काम कर, जल्दी बहुत है, टिकट दे दे। वो आपसे फिर वही सवाल करेगा कि भैया जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ का टिकट काटे, है ना। तो जब वो आपको एक टिकट नहीं दे सकता 10, 20, 50, 25 रुपए का, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तब तक उसको कहाँ जाना चाहते हैं। तो ज़िंदगी भी वैसी ही है आपके साथ, आप इसको बताइए तो सही आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ये आपको लेकर जाएगी। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता ना, एक चीज़ समझिए कि जिन लोगों के खुद के सपने नहीं होते ना, वो किसी और के सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। जिन लोगों के पास खुद के सपने नहीं होते, वो किसी और आदमी के सपने पूरे कराने की एफर्ट डालते, किसी और आदमी को सपने पूरे कराने के लिए अपना समय और अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। तो दोस्त, ज़िंदगी में या तो आप अपने सपनों के लिए काम करो, वरना जाने अनजाने या मजबूरी में आपको किसी और के सपने के लिए काम करना पड़ेगा। ये तय बात है, इसको लिखित में रख लीजिए। और हर प्रयास सफलता की तरफ बढ़ता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जब तक आदमी के पास लक्ष्य नहीं होगा तब तक उसकी मेहनत बेकार है, तब तक उसे पता ही नहीं होगा वो किस लिए मेहनत कर रहा होता है। और हर प्रयास कारगर होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। कई बार लोग सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, और सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे होते, है ना। बिना लक्ष्य के आदमी उस घड़ी के पेंडुलम की तरह जो हिलता तो दिन भर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। आप वो पेंडुलम मत बनिए, आप जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने लक्ष्य डिसाइड करें तो। दोस्त, एक बार जंगल में हमेशा राजा शेर होता था, तो जंगल में बड़ी बहस छिड़ गई। जंगल में सारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है, हर बार ये राजा शेर ही बनता है, नहीं इस बार नहीं चलेगा, हम जंगल में चुनाव कराएंगे। राजा ने, उन्होंने कहा, शेर ने कहा, बोले ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी, करा लो, हमको क्या है। सारे लोगों ने चुनाव कराए भैया, वोट डाले, सारे जानवरों ने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर राजा हो गया भैया, बंदर तो पहली बार राजा बना, बड़ा आनंद आ रहा, राजा बना दिया बंदर को। उन्होंने कहा ठीक है क्या करा जाए। या शेर आया, लोमड़ी के बच्चे को उठा कर ले गया। अब सारे लोग परेशान, सारे लोग जंगल के आए राजा के पास, राजा बंदर था, बंदर से कहा, उन्होंने कहा वो शेर लोमड़ी के बच्चे को ले गया, उन्होंने कहा कुछ करो, उनका अच्छा करते हैं। गया भैया, वो गया जंगल में, देखा कि शेर वहाँ बैठा है। अब शेर के पास बंदर कैसे जाएगा, इतनी हिम्मत तो नहीं है भैया। वो चढ़ा पेड़ के ऊपर, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, लगातार वो तो बैठे ही ना बात करे, ना किसी से मिले, ना किसी को कुछ कहे। वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इससे उस पर पूरे टाइम कूदता। जब सबने देखा कि बंदर तब से कूद रहा है, क्या है, बंदर को पकड़ा उन्होंने, पकड़कर उससे पूछा, उन्होंने कहा भैया क्या, बोले बच्चे को छुड़ा के लेकर आना है, ये तुम क्या कर रहे हो। उनका मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तुम तब से देख रहे हो मैं कितना सारा प्रयास कर रहा हूँ, कितनी एफर्ट डाल रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अब वो बच्चा नहीं छोड़ रहा तो उसमें मैं क्या कर लूँगा। तो दोस्त, हर प्रयास जरूरी नहीं होता कि आपको सफलता दिलाए, या हर प्रयास सफलता की तरफ लेकर जाए, इसकी गारंटी नहीं होती। तब सफलता की गारंटी होती है, तब प्रयास का महत्व होता है, जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है। तो बिना लक्ष्य के आदमी उस बंदर की तरह है जो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। तो जिंदगी में अपने लक्ष्य डिसाइड करिए। लक्ष्य ही वो चीज़ है जो जिंदगी में आगे की तरफ पहुंचा सकते हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिंदगी में दो सवाल होते हैं, एक तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, और दूसरा अगर आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है तो दूसरा सवाल आता है उसको कैसे किया जाए, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ कि कैसे में भी कभी मत उलझिए। आप सबसे पहले ये पता करिए कि जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये कर लोगे तो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। भैया थॉमस एल्वा एडिसन को पता नहीं था कि बल्ब कैसे बनेगा, लेकिन उसे इतना पता था कि मेरे को रात में उजाला करने का है। कैसे होगा नहीं पता, क्या करके करोगे नहीं मालूम, कैसे बनाओगे नहीं मालूम, क्या बनाओगे नहीं मालूम, कैसे होगा नहीं मालूम, बस मेरे को रात को उजाला करने का है, इतना पता था। रात को उजाला हुआ, यस और नो। दो भाई आए, राइट बंधु, उन्होंने कहा भैया पक्षी उड़ते हैं, कई लोगों ने एफर्ट लगाई, हमको भी उड़ने का है। आसमान में उड़ेंगे, क्या करेंगे भैया, कैसे उड़ोगे, उन्होंने कहा उड़ेंगे कैसे पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, कैसे करोगे पता नहीं, क्या बनाया पता नहीं, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता था कि हमको उड़ने का है। लगाई एफर्ट, कई बार पंख बनाए, फिर मशीन बनाई, फिर खुद से नहीं उड़ा गया तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो भी इक्विपमेंट से हो सकता था वो करके करा। और धीरे धीरे आज जब भी प्लेन का नाम लिया जाता, राइट बंधुओं का नाम जरूर आएगा, है ना। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई सारी क्रांतिकारी आए। उनका भैया अंग्रेजों से आजाद चाहिए देश, कैसे करोगे नहीं मालूम, क्या करोगे नहीं मालूम, कैसे इनको भगाओगे कुछ नहीं पता, बस हमको ये चाहिए अंग्रेज नहीं होने चाहिए, इनको निकाल कर बाहर फेंको, हमारे देश से होने ही नहीं हमारे देश में। अब क्या करो भैया, करा, उनको जो आया था वो करा। किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने हथियार उठाए, किसी ने अंग्रेज मारे, किसी ने बम फोड़े, किसी ने संसद में बम गिराया, उनको जो समझ आया वो करा। लेकिन आज हम आज़ाद हुए या नहीं हुए। तो जिंदगी में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करने का क्या है, कैसे होगा वो कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा, कोई ना कोई आके बता देगा, सीखा जा सकता है, किसी से पूछा जा सकता है, कोई ना कोई आके बता देगा। पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है। मेरी दादी हमेशा कहती है कि देखो, अगर पूछते पूछते आदमी गंगा जी पहुँच जाता है, मेरी दादी मुझे हमेशा कहती है कि पूछते पूछते आदमी गंगा जी पहुंच सकता है, तो पूछते पूछते आदमी सफलता तक भी पहुंच सकता है। पर सफलता के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जब आपको तो यही नहीं पता जाना कहाँ है, उन्होंने जो कह देगा उन्होंने कहा चले जा भैया,
ये सड़क कहाँ जाती है, उन्होंने कहा जहाँ जाती है वहाँ तू चले जा। अब पता चला कि हम तो कहीं और ही पहुँच गए। तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो लक्ष्य वैसे तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन लक्ष्य बनाइए अपनी लाइफ में, है ना। ये स्मार्ट लक्ष्य तैयार करिए, टाइम बाउंडेड लक्ष्य तैयार करिए, फाइनेंशियली गोल बनाइए, आध्यात्मिक गोल बनाइए, फिजिकली गोल बनाइए, मेंटली गोल बनाइए, हर तरह के गोल डिसाइड करिए और गोल के अकॉर्डिंग काम करिए तो ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। तो सक्सेस की जो सबसे पहली सीढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी, और ये चढ़ेंगे तो बाकी की चढ़ पाएंगे, ये नहीं चढ़ेंगे तो कोई सी भी नहीं चढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी सफलता की वो है लक्ष्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप लक्ष्य बना लेंगे तो बाकी सीढ़ियों पर भी हम बात करेंगे आगे, बाकी सारी चीज़ें आपको लर्निंग्स मिल जाएगी, हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य डिसाइड करिए अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो।